आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों हमें एक सवाल दिया है कि 2, 3 और 4 माइक्रोफैराड वाले 3 संधारित्र समक्रम से श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हैं। प्रत्येक अवस्था में परिणामी धारिता की गणना कीजिए। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमारे पास 3 संधारित्र दिए गए हैं। पहला संधारित्र मान लेते हैं C1 बराबर कितना है 2 माइक्रोफैराड। दूसरा मान लेते हैं C2 बराबर दिया है 3 माइक्रोफैराड। तीसरे को मान लेते हैं C3 जो कि दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो पहला क्या क्रम से श्रेणी क्रम में है, तो पहला हम लिख लेते हैं श्रेणी क्रम में है। किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी क्रम में है तो इसका जो हमारे पास चित्र बनेगा वो बनेगा दोस्तों देख लिए। मान लीजिए हमारा C1 है, ये हमारा C2 संधारित्र है, हमारा C3 संधारित्र है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी कोई बैटरी है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ से हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बोला श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हमें क्या निकालना? परिणामी धारिता। तो श्रेणी क्रम में जो परिणामी धारिता निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है परिणामी धारिता, यानी 8/C बराबर 8/C1 प्लस 8/C2 प्लस 1/C3 हमारे पास क्या होता है? सूत्र होता है। दोस्तों इसमें अगर और भी एक आध संधारित्र लगे होते हैं यहाँ श्रेणी क्रम में, तो वैसे ही यहाँ पर हम जोड़ के 8/C4 8/C5 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 8 कितने हमारे 3 संधारित्र हैं, तो 8/C यानी हमारी क्या हो गई? परिणामी धारिता C हो गई बराबर 8/C1 कितना है? 2 है। कितना है? C1 2 है। C2 दिया, C3 कितना दिया? 4। तो 8/2 हो जाएगा प्लस 8/3 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। तो हमारी परिणामी धारिता जो आ जाएगी 8/C बराबर वो आ जाएगी 13/12। ठीक है, तो C बराबर कितना आ जाएगा? C बराबर आ जाएगा हमारे पास 12/13। क्या आ जाएगा? माइक्रोफैराड, क्योंकि क्या है हमारा सारा कुछ माइक्रोफैराड में दिया हुआ है, तीनों धारिताएं। तो जो परिणामी धारिता आएगी वो किस में आएगी? माइक्रोफैराड में दोस्तों। तो ये हमारी आ गई श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता। अब हमें क्या है निकालना? देखिए दोस्तों, अब हमें बोला है कि समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में ले लेते हैं दूसरा किसमें? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों, समांतर क्रम में देखते हैं हमारा चित्र क्या बनेगा। दोस्तों ये देखिए, मान लीजिए हमारा ये C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, ये वाला तीसरा वाला। ठीक है, मतलब हमारी कोई सेल है या बैटरी है, यहाँ पे धारा जो धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, तो धारा देखिए यहाँ से 3 भागों में बट रही है। अगर धारा हमारी 3 भागों में बट रही है, मान लेते हैं I1 I2 और I3 में बट रही है, यहाँ से भी क्या आ जाएगी? I1 I2 I3। यहाँ से आगे क्या मिलके जो धारा निकली थी यहाँ से I, वो I वापस आ जाएगी। जब धारा हमारी 3 भागों में बट रही है, इसका मतलब क्या है? जब तीनों धारिताओं में अलग अलग धारा जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे किस में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने का जो सूत्र होता है वो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अगर 2-4 यहाँ पे और संधारित्र लगे होते समांतर क्रम में तो उनको भी यहाँ पे हम जोड़ देते ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे लगे नहीं तो यहाँ पे हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं C बराबर क्या हो जाएगा? तुल्य धारिता C बराबर C1 कितना दिया? C1 हमारे पास दिया था 2, C2 दिया था 3 और C3 दिया था 4। जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 4। तो C बराबर कितना जाएगा? C बराबर जाएगा 9 माइक्रोफैराड। तो C क्या आ गई? हमारी तुल्य धारिता आ गई समांतर क्रम में। तो दोनों में हमारी तुल्य धारिता दोस्तों आ गई है। श्रेणी क्रम में आई है 12/13 माइक्रोफैराड, समांतर क्रम में आई है 9 माइक्रोफैराड। दोस्तों यही हमारी परिणामी धारिताएं हैं। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।